के हैं और इस 4 चरण में अलग अलग अवतरण में मोदी जी दिखाई दिए हैं। पहले चरण में उनको मुगल रूल याद आया, मटन मछली मुर्गा याद आ गया, माँ से महंगाई, माँ से मणिपुर, माँ से महिला नहीं याद आई। दूसरे चरण में वो ब्याहताओं के मंगलसूत्र पर पहुंच गए, आपकी भैंस आपके कमरे की बात करने लगे। तीसरे चरण में आते आते वो अपनी आगामी हार को देखकर इस कदर बौखला गए कि उन्होंने अपने आंखों की पुतली, जिगर के टुकड़े, दिल का, जिसको कलेजे का टुकड़ा कहते हैं, अडानी अंबानी को भी स्वाहा कर डाला। और चौथे चरण में आते आते नरेंद्र मोदी जी ने गजनी का किरदार धारण कर लिया। बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही थी 400 पार, अब कहीं नारा नहीं लगता है 400 पार का, क्योंकि 400 पार के नारे की असलियत जनता समझ गई। 400 पार का नारा दिया और अनंत हेगड़े से लेकर द्रौपदी अरविंद और उसके बाद फिर ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, गिरिराज सिंह लगातार संविधान बदलने की बात करने लगे। तो जनता को समझ में आ गया कि 400 पार का नारा असल में साजिश है संविधान को बदलने की, असल में षड्यंत्र है आरक्षण को समाप्त करने का। 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इस 4 चरण में अलग अलग अवतरण में मोदी जी दिखाई दिए हैं। पहले चरण में उनको मुगल रूल याद आया, मटन मछली मुर्गा याद आ गया, माँ से महंगाई, माँ से मणिपुर, माँ से महिला नहीं याद आई। दूसरे चरण में वो ब्याहताओं के मंगलसूत्र पर पहुंच गए, आपकी भैंस आपके कमरे की बात करने लगे। तीसरे चरण में आते आते वो अपनी आगामी हार को देखकर इस कदर बौखला गए कि उन्होंने अपने आंखों की पुतली, जिगर के टुकड़े, दिल का, जिसको कलेजे का टुकड़ा कहते हैं, अडानी अंबानी को भी स्वाहा कर डाला। ये कह कर के वो बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांटते हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पर अभी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं पहुँची है। और चौथे चरण में आते आते नरेंद्र मोदी जी ने गजनी का किरदार धारण कर लिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं अगर हिंदू मुसलमान करूँ तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूँ। जिसका वजूद ही वो करके है और कुछ ही घंटों बाद जो फिर से वो करने लगता है, जब ऐसी बात कहता है तो मान्यवर उनको मैं क्या कहूँ अगर गजनी ना कहूँ। अच्छा, आप बात कर रही हैं मणिपुर की, बात कर रही हैं कर्नाटक की, लेकिन जो स्वाति मालीवाल हैं उनकी बात नहीं कर रही हैं। उनका आज अरविंद केजरीवाल का नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मेरा अपना मानना है कि द लॉर्ड शुड टेक इट्स ओन कोर्स। किसी भी औरत के साथ अगर कुछ गलत होता है बिल्कुल न्याय होना चाहिए। तो स्वाति मालीवाल को न्याय मिलना चाहिए, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए इस देश में। स्वाति मालीवाल को इस देश में हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। औरत के खिलाफ अपराध राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। अगर हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए था। ब्रजभूषण को न्याय मिला, न्याय कुलदीप सिंह सेंगर को मिलता रहा जब तक कोर्ट नहीं इन्वॉल्व हुआ, न्याय चिन्मयानंद को मिलता रहा जब तक कोर्ट नहीं इन्वॉल्व हुआ, न्याय हाथरस की बेटी को नहीं मिला, न्याय बिल्किस बानो को नहीं मिला, न्याय अंकिता भंडारी को नहीं मिला, न्याय प्रज्वल रेवन्ना ने जिन 200 से 300 महिलाओं की जिंदगी तहस नहस कर दी उनको नहीं मिला। तो मुझे मेरा अपना मानना है एक महिला होने के नाते कि महिला के खिलाफ जो अपराध होता है वो किसी भी प्रदेश में हो, चाहे कांग्रेस शासित राज्य में हो, चाहे बीजेपी शासित राज्य में हो, उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। सीएम के आवास में इस तरह की घटना हुई है, ये मैंने इस पर बोल दिया, अब इस पर मैं और नहीं बोलूंगी। बीजेपी बार-बार करी, यूपी में आप हैं, चुनाव प्रचार कर रही, यूपी में भी दावा करी सभी 80 सीटें जीत रहे हैं। आपने एक बात कही मित्र की बीजेपी कह रही है, बीजेपी कह रही थी 400 पार, अब कहीं नारा नहीं लगता है 400 पार का, क्योंकि 400 पार के नारे की असलियत जनता समझ गई। 400 पार का नारा दिया और अनंत हेगड़े से लेकर द्रौपदी अरविंद और उसके बाद फिर ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, गिरिराज सिंह लगातार संविधान बदलने की बात करने लगे। तो जनता को समझ में आ गया कि 400 पार का नारा असल में साजिश है संविधान को बदलने की, असल में षड्यंत्र है आरक्षण को समाप्त करने का। और वो ज़बरदस्त तरह से बैकफायर भी हुआ, जनता ने भी मन बना लिया दूध की मक्खी की तरह से बीजेपी को निकालने का। तो बीजेपी अब ये नारा कहीं नहीं बोल रही है, पहले बोलती थी। पर बीजेपी करे यूसीसी और इसके साथ साथ पीओके वो जरूर ले आएंगे अगर सत्ता में आए तो। हमारी सेना में इतना शौर्य है और हमारी सेना में इतना पराक्रम है कि 71 में जब सारा विश्व एक तरफ था तो इंदिरा गांधी जी ने आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर कर बांग्लादेश को जन्म दिया। हमारी सेना में इतना शौर्य और पराक्रम है, हमें पूरा विश्वास है हम जिस दिन चाहें उस दिन पीएके को ला सकते हैं। 400 की क्या ज़रूरत है उसके लिए। अच्छा, राहुल गांधी जी हम रायबरेली से फाइट कर रहे हैं, सोनिया जी ने भी उनके लिए प्रचार किया,
किस तरह की उनकी जीत देख रही हैं और इसके बाद क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं भूपेश जी? मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी मार्जिन से राहुल जी जीतने जा रहे हैं। मैं कल रायबरेली में थी, जिस तरह का उत्साह मैंने लोगों में देखा है, जिस तरह की आशा और एक उम्मीद बांध कर लोग खड़े हैं, 5 लाख से एक कम वोट नहीं आएगा राहुल गांधी जी की विनिंग मार्जिन में। ये मेरा अपना विश्वास है। इंडिया गठबंधन जब हम जीत जाएंगे तो तय करेगा कि कौन क्या बनेगा, और इस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी की एक सिपाही होने के नाते राहुल गांधी जी को मैं अपना नेता मानती हूँ, उनसे प्रेरित होकर राजनीति करती हूँ, उनका साहस और उनके हौसले की बहुत तारीफ करती हूँ। मेरा बहुत मन है कि वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मटेरियल मानती है? 200% है। उनसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मटेरियल कौन है? उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है भारत की राजनीति में? उनसे ज़्यादा समझदार कौन है? चाहे कोरोना हो या चाहे चीन हो या चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, हर चीज़ का तो उन्होंने आगामी चेतना दी थी नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी ने नहीं माना और उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। एक व्यक्ति जो 4500 किलोमीटर पैदल नाप देता है, जो मणिपुर से मुंबई की न्याय यात्रा करता है, उससे ज़्यादा केपेबल कौन है? अच्छा, आप कांग्रेस सोशल मीडिया की जो है चेयरपर्सन